श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के लिए तीसरी एक प्रार्थना देते हैं। एक बहुत सुंदर गीत लिखा है उन्होंने। यौवने यखन धन उपार्जने हैनु विपुल कामी। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब मैं बड़ा हुआ तब मैं पैसा कमाने की होड़ में पागल हो गया। तत्पश्चात अपना कर्तव्य स्मरण करते हुए गृहिणी का हाथ थामा तथा मेरा विवाह हो गया। मैंने अपनी पत्नी के संग अपना वैवाहिक जीवन स्थापित किया। इसके बाद कई पुत्र एवं पुत्रियां पैदा हुईं, परंतु मेरा हृदय विषादग्रस्त ही रहा। पारिवारिक जीवन के कर्तव्य दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए और इतने अधिक बढ़े कि अंततः मेरे लिए इनको वहन करना कठिन हो गया। वृद्धावस्था ने मुझे जकड़ लिया तथा मेरा मन विचलित हो गया। विभिन्न बीमारियों के कारण मुझे अब कष्ट मिल रहा है तथा मेरा मन व्याकुल है। दरिद्रता के कारण मेरा हृदय जल रहा है। मुझे अपने आसपास केवल अंधकार ही दिख रहा है, अतः मुझे बहुत डर लग रहा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रार्थनाएं हमारी दैन्यता को बढ़ाने के लिए है, हम और ज़्यादा विनम्र हो सके। ऐसा नहीं समझना है कि भक्ति विनोद ठाकुर की ही ये अवस्था है। भक्ति विनोद ठाकुर तो स्वयं एक नित्य सिद्ध आचार्य थे हैं। तो ये प्रार्थनाएं हमारे लिए हैं कि अगर शायद हम इन्हें रोज सुने और अगर इन्हें रोज पढ़ें तो हम शायद उतनी विनम्रता स्वाभाविक रूप से हमारे स्वभाव में, नेचर में वो आ पाए कि हम भगवान से सच्चे हृदय से ये प्रार्थनाएं कर सकें। भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं, भौतिक जीवन रूपी समुद्र में अथाह लहरें हैं। वास्तविकता यह है कि मेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। मेरा निश्चय कि मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करने के पश्चात आपकी भक्ति अवश्य करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अंत में कहते हैं, हे प्रभु कृपया मेरी बात सुनिए। मैं गतिहीन हूँ तथा आपकी दया के बिना मेरे लिए कोई आशा नहीं है। कृपया अपने चरण कमलों में मुझे स्थान प्रदान कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। श्री राधा कुंड धाम की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय।